अगला है स्टार युद्ध योजना का भारत द्वारा विरोध। अमेरिका ने एक बहुत महंगी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक युद्ध की योजना बनाई थी, युद्ध की तैयारी की योजना, जिसे कहते हैं स्टार वॉर्स। क्या कहते हैं? स्टार वॉर्स। स्टार वॉर की जो योजना थी 1985 में भारत ने इसका बड़ा सख्त विरोध किया। तो और स्टार वॉर योजना अमेरिका की एक बहुत महत्वाकांक्षी अत्यंत बड़ी योजना थी और उसके पीछे मकसद यही था अमेरिका का कि विदेशी ताकतों को जो उसका विरोध करते हैं उस पर नियंत्रण रखने का, उनको एक तरीके से डराए रखने का। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका बड़ा कड़े शब्दों में विरोध किया। परिणाम अमेरिका द्वारा भारत से रूखा व्यवहार। इसी दौरान एक और घटना हो रही थी। भारत एक और जहां स्टार वॉर्स का विरोधी था, भारत एक और जहां अमेरिका की नज़र में सोवियत संघ का पिछलग्गू था, भारत ने एक और जहां पाकिस्तान को 2 युद्धों में हराया था और सोवियत संघ की सैनिक मदद उसे अवश्य मिली थी, दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक मदद दे रहा था, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। और ये आर्थिक और सैनिक मदद दिया जाना भारत को पसंद नहीं था। भारत पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी राष्ट्र मानता था और पाकिस्तान द्वारा भारत का प्रखर विरोध भारत के लिए एक चिंता का कारण था। ऊपर से 1987 में अमेरिका ने अत्याधुनिक हवाई जहाज, जिसे कहते हैं एवॉक्स विमान, पाकिस्तान को उसने बेचने का निर्णय किया। ये जो एवॉक्स विमान थे AWACS, ये एवॉक्स विमान कंप्यूटरकृत थे और चेतावनी और नियंत्रण के आधुनिकतम साधनों से, संसाधनों से लैस थे। चेतावनी और उसके साथ नियंत्रण, उनका जो कंट्रोल सिस्टम था और जो वार्निंग सिस्टम था, इस एवॉक्स विमानों का कंट्रोल सिस्टम और वार्निंग सिस्टम अत्याधुनिक था। तो एवॉक्स विमानों का बेचा जाना अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को, वो भी भारत को पसंद नहीं आया और भारत ने उचित तरीके से अमेरिका को अपनी इस चिंता से वाकिफ कराया कि पाकिस्तान आपके द्वारा दिए गए हथियार का दुरुपयोग करेगा और वो भी भारत के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान सतत रूप से आधुनिकीकरण जो कर रहा है उसका लक्ष्य भारत है। तो भारत ने भी मौका देखकर अमेरिका को अपनी चिंता से वाकिफ करा दिया और ये भी एक कड़वाहट का कारण बना। लेकिन अमेरिका आगे बढ़ गया, उसने एवॉक्स बेचा और अमेरिका के द्वारा बेचे गए एवॉक्स पाकिस्तान की एयरफोर्स के आधुनिकीकरण में बहुत मदद की। अगला कारण दोनों के बीच में तनाव का, अमेरिका द्वारा भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत जो है उसने इसी काल में 1970, 80, 90 के काल में प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल बनाने की योजना बनाई और मिसाइल बनाने के पीछे उसका उद्देश्य था अपनी सेना को आधुनिक बनाना, अपनी सेना को एक ऐसे पड़ाव पर लाके खड़ा करना जहां वह विरोधी देशों का, पाकिस्तान, चीन आदि देशों का सामना सफलतापूर्वक कर सके युद्ध की स्थिति में। और भारत के सामने 2 अनुभव भी थे, 1965 और 1971 का अनुभव। तो भारत ने मिसाइल प्रोग्राम बनाया जिसे हम प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम कह सकते हैं और अमेरिका ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। उसने भारत पे सतत दबाव डाला कि इसको ऐसे कार्यक्रम को रोके। भारत ने तो अमेरिका के स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट को रोकने में बहुत दबाव बनाया था, तो यहाँ अमेरिका ने उल्टा भारत पर प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम रोकने का दबाव बनाया था। यही कारण था कि भारत ने अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित कर दिया। अग्नि मिसाइल का परीक्षण उसने अमेरिकी दबाव में स्थगित किया, रोका नहीं, स्थगित कर दिया कि ठीक है, फिलहाल वर्तमान स्थिति में इसे हम नहीं करते। तो इस प्रकार भारतीय संसद में
अमेरिकी दबाव को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की गई। और तो और जब ये स्थगित हुआ तो बड़ी आलोचना भी हुई सरकार की कि अमेरिका भारत की सार्वभौमिकता पर, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता, भारत की सैनिक स्वतंत्रता पर क्यों दबाव डालता है, कैसे डाल सकता है। और फिर भारत सरकार की कड़ी आलोचना हुई कि उसने इस दबाव को स्वीकार करके अग्नि प्रक्षेपास्त्र के कार्यक्रम को क्यों स्थगित कर दिया। निश्चित रूप से सरकार की इसमें काफ़ी आलोचना हुई और इसका परिणाम ये कि सरकार का अमेरिका के प्रति रवैया और कड़वा हो चला। 18वां कारण, भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी न देने हेतु अमेरिका का रूस पर दबाव। अब देखिए, एक और अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रखर विरोधी, दूसरी ओर भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने की ज़रूरत थी। 1962 का चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, यदि उसके परिणाम अपेक्षित नहीं रहे तो उसका कारण था कि भारत की जो सैनिक सज्जा थी वो बड़ी पुरानी थी, भारत की सैनिक क्षमता कमज़ोर थी। और बदलते समय के साथ भारत ने भी योजना बनाई कि अब हम क्रायोजेनिक रॉकेट खरीदें, और इसलिए उसने, भारत ने रूस से रॉकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में समझौता करने का प्रयास किया। भारत ने रूस से संधि के लिए लगातार दबाव बनाया। अमेरिका ने रूस पर इस बात को लेकर आपत्ति उठाई कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, रॉकेट लॉन्च करने की एक टेक्नोलॉजी होती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को भारत को देना उचित नहीं रहेगा। रूस यद्यपि अमेरिका का दुश्मन था, पर अपने किसी अंदरूनी कारणों से उसने अमेरिका की बात स्वीकार करके भारत को 18 अप्रैल 1992 को ये टेक्नोलॉजी न देने का या हस्तांतरित न करने का निर्णय लिया और उस पर रोक लगा दी। देखिए कैसे होता है, जिसको मैंने एक बार पूर्व में कहा है कि माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। भारत के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हो गए और फिर उसके बाद कई बार ऐसे मौके भी आए जब दोनों में दोस्ताना व्यवहार रहा। ये दोस्ताना व्यवहार का परिणाम नहीं था, बल्कि मैं कहूँगा अमेरिका के दबाव का परिणाम था कि रूस ने भारत से इस संधि को अस्वीकार कर दिया और एक तरीके से हस्तांतरण पर रोक लगा दी। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ये अपेक्षित भी था। पर इस बात को लेकर भारत ने सख्त नाराजगी रूस को तो बताई ही, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका भारत रूस के संबंधों के बीच में दरार डालने का प्रयास कर रहा था और इसलिए भारत इस बात को लेकर नाराज हुआ। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, रॉकेट टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा था। अगला है इसरो। इसरो पर अमेरिकी प्रतिबंध। इसरो क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने एक बहुत अच्छी संस्था बनाई जिसका नाम था इसरो, जिसका कार्य क्षेत्र था स्पेस के मामले में रिसर्च करना, नई नई जानकारियां लेना और भारत की स्थिति को स्पेस के मामले में मजबूत करना, आधुनिकीकरण करना। भारत और रूस के बीच जो रॉकेट प्रौद्योगिकी को लेकर जो संधि होने वाली थी, जिस पे रूस ने बाद में हाथ डाल दिए अमेरिकी दबाव में, तो उस अनुबंध से अप्रसन्न होकर अमेरिका ने 11 मई 1992 को इसरो पर रोक लगा दी।
मैं पुनः दोहरा दूं, शुरू में भारत और रूस के बीच में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर अनुबंध हो चुका था। वो तो बाद में यानी 18 अप्रैल 1992 को इस संधि को रद्द कर दिया गया अमेरिकी दबाव में। पर जब भारत और रूस के बीच में संधि हुई तो अमेरिका ने अपनी नाराज़गी दूसरे तरीके से भी बताई। रूस पर तो उसने दबाव बनाया ही रद्द करने के लिए, भारत पर भी उसने एक तरीके से दबाव बनाया और इसरो की स्थापना में, इसरो के कार्यक्षेत्र में, इसरो के बनाने में उसने रोक लगा दी। वह इस संगठन से कोई व्यापार नहीं करेगा, ऐसा उसने स्पष्ट कह दिया। रॉकेट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसमें इसरो के अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध हो रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। इसरो अब बैन कर दिया गया अमेरिका के द्वारा और परिणाम क्या हुआ कि इसरो जो खड़ा था एक, वो उसका जो आय व्यय का जो जरिया था उसका एक अमेरिका के साथ व्यापार, उसके बल पर भी उसकी तकनीक काफ़ी आगे थी। लेकिन अब अमेरिका ने 11 मई 92 को इसरो पर रोक लगा दी। इसरो के द्वारा किसी भी तरह की खरीद फरोख्त या जानकारी के एक्सचेंज पर रोक लगा दी और परिणाम क्या हुआ कि भारत का जो ये इसरो का जो डेवलपमेंट था, इसरो का जो विकास था, वह रुक गया। उस समय जब ये रोक लगाई गई थी, उस समय भारत अमेरिका से लगभग 25 से 30% कलपुर्जे मशीनें रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका से लेता था। अमेरिका ने इसे रोक दिया। इस तरह का प्रतिबंध लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था अमेरिका के द्वारा? अमेरिका द्वारा भारत पर नाराज़गी दिखाना और दूसरा अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव बनाना। तो ये देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति में कैसे ये खेल चल रहे हैं और भारत जो एक आधुनिक होने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका कैसे अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है कि भारत आगे ना बढ़े, भारत विकसित ना हो, भारत आधुनिक ना हो। यही हथकंडे अमेरिका ने अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य देशों में भी अपनाए, अन्य देशों के खिलाफ भी अपनाए और इस प्रकार अमेरिका सतत रूप से ये कोशिश करता रहा कि मात्र वह अपनी वर्चस्वता ही न बनाए रखे बल्कि दूसरे के विकास में भी बाधक बने, उसको रोके। यही अमेरिका का सतत रूप से प्रयास रहा है और इसी प्रयास को ही हम क्या कहते हैं? अमेरिका की वर्चस्वता, जिसमें वह अपने अनुसार देशों को मोड़ सकता था, देशों को विवश कर सकता था अपनी नीति के अनुसार चलने पर, और यही हो रहा था। भारत का इसरो का जो इसरो की जो योजना थी वो ठप पड़ गई और जो वहाँ से प्रौद्योगिकी आती थी वो भी रुक गया। परिणाम इसरो का जो विकास है वो काफ़ी कुछ उस पर असर पड़ा और एक तरीके से रुक गया, जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। अगला बिंदु जिस पर भारत और अमेरिका आपस में टकराए वो था, अमेरिका ने जैसे एवॉक्स दिया 1985-87 में, एवॉक्स विमान, उसी तरह 1994 में अमेरिका ने पाकिस्तान को टोही विमान देने की पेशकश की। टोही विमान यानी ऐसे विमान जिनका उद्देश्य होता है जासूसी करना। उसके पहले जो भारत ने एवॉक्स दिया था वो नियंत्रण के लिए और अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, कंप्यूटरकृत टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता था, अपने नियंत्रण कौशल के लिए जाना जाता था। अब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को टोही विमान देने की पेशकश की। टोही विमान यानी जासूसी। जासूसी किससे करेगा? पाकिस्तान क्यों इच्छुक था इस विमान को खरीदने में? ताकि वो भारत की अंदर जासूसी कर सके। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि यदि पाकिस्तान को F-16 बम वर्षक और ओरियन टोही विमान दिए गए तो हथियारों की नई दौड़ आरंभ हो जाएगी। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को ये टोही विमान देता है और साथ ही F-16 देता है, वो भी एक अत्याधुनिक विमान था,
अत्याधुनिक विमान का मॉडल F-16 और ओरियन नाम के टोही विमान देता है तो एक नई हथियार दौड़ प्रारंभ हो जाएगी। हथियार दौड़ से भारत का तात्पर्य था कि यदि पाकिस्तान के पास ये हथियार आते हैं तो भारत भी नए अत्याधुनिक हथियार खरीदने विवश हो जाएगा और हो सकता है उसे ये हथियार लेने के लिए रूस की ओर झुकना पड़े। ऐसा भारत ने उसको वार्निंग दी। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान यदि वादा करे कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा तभी हम पाकिस्तान को ये हथियार दे सकते हैं। ये तो कहने की बातें हुई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि F-16 पाकिस्तान को मिला। परमाणु कार्यक्रम भी पाकिस्तान अपना जारी रख सका और भले ही चुपके, लेकिन इस बात को लेकर भी नई हथियारों की दौड़ को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो शंका बताई वो सही साबित हुई। भारत अमेरिका के बीच के कड़वे संबंध जिसकी शुरुआत 1947 से ही हो गई थी, उसके कड़वे संबंधों के अनेकों उदाहरणों में एक उदाहरण ये और है। स्पेशल 301 की कार्रवाई से इनकार। क्या है स्पेशल 301? 301 एक धारा है। 30 अप्रैल 1995 अमेरिकी प्रशासन ने भारत को स्पेशल 301 में डाल दिया था। स्पेशल 301 धारा क्या कहती है? जिसके तहत पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यानी यदि कोई चीज़ का आविष्कार होता है, कोई नई चीज़ लिखी जाती, कोई नई चीज़ खोज होती है तो उस पर उस राष्ट्र का एकाधिकार होता है और उसे दूसरा उसको चुरा नहीं सकता, उसको उपयोग नहीं कर सकता। यदि करना है तो उसकी एवज में उसे कीमत देनी पड़ेगी, आदि। तो पेटेंट क्या है इस पर हम विस्तार से नहीं जाते, पर ये किसी नए का किसी आविष्कार, खोज, रिसर्च आदि पर एकाधिकार, इसे हम समझ ले। तो पेटेंट के बारे में भारतीय कानून अप्रैल 1991 अमेरिकी प्रशासन ने भारत को स्पेशल 301 धारा में डाल दिया। ये 301 धारा में कब डाला गया? 30 अप्रैल 1995 को। अमेरिका का कहना है कि पेटेंट के बारे में भारतीय जो कानून है वो उसके हितों के विपरीत हैं और इसलिए उसमें बदलाव करो। यानी भारतीय संसद द्वारा भारत के हित को ध्यान में रख के यदि कोई कानून बना दिया गया है तो अमेरिका का कहना था उसमें अमेरिकी हित प्रभावित हो रहा है, अमेरिका के हितों के विपरीत है, तो इसलिए कानून बदलो। क्या ऐसा उचित है? ये तो देश का अंदरूनी मामला है। अपने हित के लिए भारत ने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाया और अमेरिका ने कहा कि इसके विपरीत है, इसलिए इसे बदलाव करे। लेकिन भारत ने तर्क दिया कि विकसित देशों से हमारी तुलना मत करो। अतः 30 अप्रैल 1995 में अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध स्पेशल 301 की कार्रवाई से इनकार कर दिया गया। 301 धारा 301 पेटेंट संबंधी धारा है। अगला बिंदु जिसने कड़वाहट को बढ़ाया, हम आ गए हैं 1998 में। 1995 के बाद 1998, मई 1998 भारत द्वारा परमाणु परीक्षण, बहुत ही बड़ी घटना थी। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया। 11 और 13 मई को कुल 5 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध किया। भारत द्वारा इस परमाणु परीक्षण के पीछे उद्देश्य क्या था? पहला, भारत की सैन्य क्षमता को आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत को एक शक्ति के रूप में स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तीसरा, भारत द्वारा उसके विरोधियों को चेतावनी देना, जिसमें पाकिस्तान एक था। चौथा, भारत ने कहा था कि ये परमाणु शक्ति का परीक्षण तो हम कर रहे हैं, पर इसका उपयोग हम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करते हैं।
और भारत ने सतत रूप से वही स्टैंड लिया है और हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करते आ रहा है। अमेरिका ने भारत के इस परमाणु विस्फोट पर बड़ा तीव्र विरोध किया और यहाँ तक कि उसने भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंध अर्थात अमेरिका भारत से ना कुछ आयात करेगा ना भारत को कुछ निर्यात करेगा। And as a result, in accordance with United States law, I have decided to impose economic sanctions against India. ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारत का, जैसे मैंने बताया, इसरो के मामले में, प्रौद्योगिकी मामले में 25 से 30% बिजनेस अमेरिका से था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, कमर्शियल मामलों में भारत का काफ़ी कुछ व्यापार का संबंध जो था वो अमेरिका से था। कड़वाहट अपनी जगह थी, राजनीतिक मामले अपनी जगह थे, लेकिन व्यापार के मामले में दोनों देशों में एक तरीके से काफ़ी कुछ एक ही था। भारत अमेरिका से बहुत आयात करता था, भारत निर्यात भी करता था, आदि आदि। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया? भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, ना कोई आयात ना निर्यात। किस लिए? परमाणु परीक्षण के विरोध में। अर्थात पाकिस्तान चाहता था कि भारत महाशक्ति ना बने, अमेरिका चाहता था भारत महाशक्ति ना बने। पाकिस्तान की चाहत तो समझ में आती है, पर अमेरिका क्यों विरोध कर रहा है? अमेरिका खुद महाशक्ति बना रहना चाहता है, लेकिन किसी अन्य देश को पनपने नहीं देना चाहता। ऐसा अपना एकाधिकार रखना चाहता है और एकाधिकार रखते हुए वो वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। यही अमेरिका का उद्देश्य था। तो दबाव बनाने के लिए उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इसी दौरान सीटीबीटी क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि विभिन्न देशों के बीच में जो हो रही थी, भारत ने उसमें दस्तखत करने से मना कर दिया था सीटीबीटी में, क्योंकि सीटीबीटी संधि के तहत जो देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे वे परमाणु हथियार नहीं बना सकते। तो भारत ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि परमाणु हथियार बनाने वाले देश गैर परमाणु हथियार वाले देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे लोग कभी निर्माण ना कर सकें। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? भैया ने महाशक्ति रहना चाहते हैं और हम लोगों को विकसित नहीं होने देना चाहते। और भी बहुत से राजनीतिक कारण थे। तो भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से विरोध कर दिया था। ये हस्ताक्षर पर विरोध और भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था और भारत अमेरिकी के संबंध को इसने बिल्कुल अर्थ पे लाके रख दिया। 1998 में भारत अमेरिकी आर्थिक संबंध रुक गए। किसी भी तरह का लेन देन और व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। ये जो प्रतिबंध था, प्रतिबंध को लेकर बहुत तनातनी हुई। नुकसान दोनों को ही था, अमेरिका के व्यापारियों को भी, भारत को भी। तो दोनों के बीच में बिहाइंड द डोर, पर्दे के पीछे काफ़ी कोशिश हो रही थी कि संबंध सामान्य हो चलें, लेकिन वार्ताओं के कई दौर हुए पर कोई परिणाम अच्छे नहीं निकले। ये कब की बात है? परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाए गए उसके बाद की बात है। मैंने बताया पर्दे के पीछे, बिहाइंड द डोर, कूटनीतिज्ञों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा, व्यापारिक संगठनों द्वारा, दोनों देशों के काफ़ी दबाव तनाव ये सब चला, बातचीत चली। लेकिन अमेरिकी सरकार भारत के परमाणु परीक्षण से और भारत के सीटीबीटी पे हस्ताक्षर ना करने से इतनी नाराज थी कि उसने आर्थिक प्रतिबंधों पर से प्रतिबंध हटाना कतई स्वीकार नहीं किया और चार दौर चले बातचीत के, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे ये बात साफ हो गई, इतने जो हमने बातें की हैं, 22 बिंदु हमने देखे, ये किस संबंध में थे,
क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं? पहला ये, भारत के संबंध अमेरिका से कैसे रहे, इस पर विचार रखें। दूसरा, भारत के संबंध अमेरिका से खट्टे मीठे क्यों रहे, उतार चढ़ाव क्यों रहा, सततता क्यों नहीं रही, ये दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर दे दिया। तीसरा, भारत के अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं थे, इसके कुछ उदाहरण दें। यहाँ तो हमने 15-20 उदाहरण दे दिए हैं, आप 4-5 उदाहरण याद रखें। चौथा प्रश्न, अमेरिका भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते रहा है, इसके उदाहरण दीजिए। तो इस पर भी हमने जिक्र कर लिया है कि कौन कौन से ऐसे मामले थे जिसको लेकर अमेरिका ने भारत पे दबाव बनाया। पांचवा, भारत की परमाणु नीति क्या थी, परमाणु बम के परीक्षण के क्या परिणाम हुए और भारत को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। छठवां और एक और प्रश्न इसमें बन सकता है, भारत रूस के संबंधों पर अमेरिका ने क्या प्रभाव किस तरीके से डाला, इस पर टिप्पणी करें। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब भारत एक विश्व ताकत के रूप में उभर रहा है, अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। अमेरिका सोवियत संघ की अनुपस्थिति में अब चाहता है कि भारत से उसकी निकटता बढ़े और सतत प्रयास चल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया भारत अमेरिका के संबंधों का उतार चढ़ाव गत 70 वर्षों का।